हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग WBJ 2022 काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट टू थर्ड मॉपअप राउंड तक जितने भी प्रोसेस होगा सभी प्रोसेस के ऊपर इन डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, सो मैंने ऐसे चॉइस फिलिंग किया है। फर्स्ट है JU, KGC, JGC, IM, BBIT, TIB, SVST, देन मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद 7 सितंबर को आप लोगों का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल लेगा। सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिलता है तो उस केस में आप सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाओगे एंड सेकेंड राउंड के लिए आप वेट करोगे, ठीक है। बट इनकेस अगर आपको फर्स्ट राउंड में किसी भी एक कॉलेज में सीट मिल जाता है देन आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने चॉइस फिलिंग किया था, मुझे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यानी थर्ड वाला पोजीशन का कॉलेज मिल गया है। ओके, सो एट फर्स्ट आपको ऑनलाइन 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। पे करने के बाद आप आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद जिस कॉलेज में आपको सीट मिला होगा फर्स्ट राउंड में, तो मुझे JGC मिला है, तो JGC में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, यानी फिजिकली जाना होगा। जाने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट में वेरिफिकेशन होगा। सो आप लोग देख सकते हो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा एंड सारा डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन का टाइम अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका गलत होता है तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये ध्यान में रखना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला होगा उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस पब्लिश होगा रिगार्डिंग WBJE एडमिशन। ओके, सो उस नोटिस को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद नोटिस में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा कॉलेज में, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। ओके, कितना आपको पे करना होगा अलग से। सो उस नोटिस में A to Z इंस्ट्रक्शन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन के लिए, सब कुछ लिखा रहेगा। जस्ट आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, देन कॉलेज जाके आपका एडमिशन होगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट राउंड में JGC मिला है, तो JGC का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, नोटिस पढ़ेंगे, नोटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दिया गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, अच्छे से पढ़ेंगे। देन कॉलेज में जाके वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेके चले आएंगे, ठीक है। बट अगर इनकेस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत होता है या मार्क्स डिटेल्स गलत होता है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत होता है तो वो रेक्टिफाई करके आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल करा के आप सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे। बट अगर आपका 12 का मार्क्स थोड़ा बहुत गलत होता है तो वो कॉलेज से ठीक कर दिया जाता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है, डोंट वरी। सो वो एक माइनर केस है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर कोई मेजर इशू होता है तो उस केस में आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा, आप सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे, ठीक है। बट अगर इनकेस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, अपग्रेडेशन येस और अपग्रेडेशन नो। ओके, सो मुझे अगर JGC कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट फिलअप करके कॉलेज में जाके आपको सबमिट करना होगा, आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप लोग ये सोचते हो कि मुझे तो JGC मिला है बट ऊपर KGC और JU है, तो शायद मुझे KGC या JU मिल सकता है, ऊपर वाला कॉलेज। ओके, जो कॉलेज आपको मिला होगा उससे ऊपर वाला कॉलेज, नीचे वाले कॉलेज में आपका काउंसलिंग नहीं होगा, ये सारा कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले कॉलेज में काउंसलिंग होगा अब, ठीक है। सो मेरे केस में ऊपर KGC और JU है, तो मैं अगर सोचता हूँ KGC JU शायद हो सकता है मेरे रैंक में, तो उस केस में हम अपग्रेड करवाएंगे सीट को। ओके, सो सीट अपग्रेडेशन करने के लिए आपको येस अपग्रेडेशन जो फॉर्मेट पोर्टल में दिया है उस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा कॉलेज में। सो पोर्टल में आप लोग आओगे, आप लोग देख पाओगे फॉर्मेट येस अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन एंड फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन डिक्लेरेशन। तो ये है आपका येस अपग्रेडेशन फॉर्मेट, ये है आपका नो अपग्रेडेशन फॉर्मेट। तो ये सिंपल आपको फिलअप करके आपका सिग्नेचर करके आपका रोल नंबर एग्जामिनेशन WBJ 2022 लिख के आपको सिंपल कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन येस और नो जो आप लोग चाहते हो। सो ओनली 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। फर्स्ट, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिला है तो वो एलिजिबल है। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत होने की वजह से कैंसिल हो गया है आपका सीट, तो उस केस में आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप सीट अपग्रेडेशन कराते हो तो उस केस में आप एलिजिबल हो। ओके, आपका अगर सीट अपडेट हो जाता है, यानी मुझे फर्स्ट राउंड में JGC मिला है तो अभी मुझे KGC मिल गया है सेकेंड राउंड में। ओके, तो मेरा सीट अपडेट हो गया है KGC में, तो JGC का सीट कैंसिल हो जाएगा, ये सीट आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा, आपको अभी KGC में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, सो सिंपल आपको कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा, आपको 5000 अलग से पे सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करना होगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करना होगा, सीधा आपका एडमिशन होगा फीस देके, जो भी एडमिशन फीस है
आप लोग फीस दोगे, आपका अदर्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा केजीसी में। बट अगर इनकेस सेकेंड राउंड में आपका सीट अपडेट नहीं होता, यानी केजीसी जेयू नहीं होता, जो जेजीसी वही आ जाता है, सेम आ जाता है सेकेंड राउंड में, ओके, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप जेजीसी में जाके एडमिशन ले सकते हो, डोंट वरी, ओके। देन आप लोग देखो एडमिशन इन लास्ट अलॉटेड कॉलेज, तो आप लास्ट अलॉटेड जो कॉलेज है जेजीसी, उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। बट अगर आप लोग टाइम के अंदर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। जो टाइम टेबल दिया है उस टाइम के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज में सीट नहीं मिला था, बट सेकेंड राउंड में आपको एक सीट मिल गया है, ओके, तो उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाना होगा, आपका 5000 पे करना होगा, ये आपका फर्स्ट टाइम है इसीलिए आपको 5000 पेमेंट करना होगा, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, देन आपका एडमिशन होगा उसी कॉलेज में, ठीक है। सो अगर आपको फर्स्ट टाइम में किसी भी राउंड में सीट मिलता है तो आपको फर्स्ट टाइम में 5000 पेमेंट करना होगा, और ये वन टाइम है, ओके, 5000 पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वन टाइम है, ओके। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में किसी भी राउंड में आपको सीट नहीं मिला होगा, देन आप थर्ड मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, डोंट वरी, ठीक है। अभी बात करते हैं थर्ड मॉपअप राउंड। सो ओनली 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड मॉपअप राउंड, ओके। फर्स्ट टाइप, अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई भी एक कॉलेज में सीट मिल गया था, बट आप लोगों ने 5000 पेमेंट नहीं किए या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं किए, तो उस केस में आप थर्ड मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में एक विदड्रॉ फॉर्म आएगा। आप अगर काउंसलिंग से विदड्रॉ कर लेते हो, यानी जो 5000 पेमेंट आप लोग किए थे या 500 रुपीज़ आप पेमेंट किए थे, वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप विदड्रॉ करते हो तो अगर विदड्रॉ कर लेते हो सो उस केस में आप लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड थर्ड टाइप, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी केस में आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। सो थर्ड मॉपअप राउंड में बैठने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना होगा, ठीक है। सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल केजीसी या जेजीसी आ गया है, ओके, सो ऊपर वाला जो कॉलेज है वो जेयू है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जेजीसी मिला है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ ओनली केजीसी जेयू के लिए मॉपअप राउंड में बैठूँ, तो उस केस में आप ओनली केजीसी जेयू को ही डालोगे मॉपअप राउंड में, ओके। सो ओवरऑल जो कॉलेज आपको मिला होगा फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, उससे जो अच्छा या बेटर कॉलेज होगा वही कॉलेज आप थर्ड मॉपअप राउंड में डालोगे, ओके। और अगर आप इनकेस आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, डोंट वरी। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज ऑलरेडी मिल गया है, आप चाहते हो उससे बेटर कॉलेज, तो उससे जो बेटर कॉलेज है वही कॉलेज आप थर्ड मॉपअप राउंड में डालोगे। बट अगर आप इनकेस केजीसी, जेयू, आईएम, बीबीआईटी, टीआईबी, एसबीएसटी सब डाल देते हो, सो उस केस में क्या होगा, अगर आपको बीबीआईटी, टीआईबी या एसबीएसटी मिल जाता है तो आपका जेजीसी का सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिला होगा उससे जो बेटर कॉलेज है वही कॉलेज आप मॉपअप राउंड में डालोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बेटर कॉलेज है। अगर मॉपअप राउंड में उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिलता है सो डोंट वरी, आपके पास तो पहले से एक अच्छा कॉलेज है, ओके। तो इसलिए बेटर कॉलेज ही मॉपअप राउंड में डालोगे। सो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, अगर फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में मुझे जेजीसी मिला है, ओके, और इनकेस मेरा कोई भी सीट नहीं आता है मॉपअप राउंड में, यानी एक भी सीट आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो मेरा जो पिछले वाला जेजीसी का सीट था वो क्या रह जाएगा या वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो उस केस में आपको एक चीज़ करके रखना होगा। क्या करके रखना होगा? एडमिशन इन लास्ट अलॉटेड कॉलेज इफ ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको अगर जेजीसी मिला होगा तो उस कॉलेज में आपका सारा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ यानी जितनी भी फीस है आपको पेमेंट करके रखना होगा, यानी जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको पूरा करके रखना होगा, ओके। प्राइवेट के लिए भी सेम है, गवर्नमेंट के लिए भी सेम है, तो ही आपका पिछले वाला सीट रिजर्व रहेगा। नहीं तो अगर मॉपअप राउंड में आपको एक भी कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो पिछले वाला सीट भी कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। सो अभी इसमें दिक्कत क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको आईएम मिला है तो आईएम का फीस बहुत ज़्यादा है, 95,000 अप्रॉक्स लगता है, ओके। तो 95,000 देके आपने पूरा एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा करके रखा है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में। तो अभी आप लोगों ने मॉपअप राउंड में बैठे हो, तो मॉपअप राउंड बैठने के बाद आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। सो आईएम में जो आपने 95,000 पेमेंट किए थे उस पेमेंट का क्या होगा?
तो WBJEE बोर्ड ने बोला है उस पेमेंट का हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे। ओके, तो वो अलग से आपको कॉलेज में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कॉलेज अगर दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के थर्ड मॉपअप राउंड में बैठना। अगर सीट अपडेट हो जाता है तो पिछले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं करके रखे हो तो। ओके, तो इसीलिए प्रॉब्लम यहीं पे होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में उतना पैसा आप लोग दे के रखे हो, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके रखे हो, फिर भी अगर थर्ड मॉपअप में कोई नया कॉलेज मिल जाता है तो वो पैसे आपका पूरा डूब जाएगा अगर रिफंड नहीं होता है तो। एंड अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में किसी भी कॉलेज में सीटें नहीं मिला होगा बट थर्ड राउंड में आपको अभी मिल गया है, तो उस केस में आपको फिर से 5000 पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन करना होगा एंड उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, ये लास्ट राउंड है और ये ऑप्शनल राउंड है। ठीक है, मेन जो राउंड है वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड होता है और जो थर्ड मॉपअप राउंड है ये ऑप्शनल राउंड है। ओके, फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज में आप एडमिशन लेके रखो, देन थर्ड मॉपअप राउंड में बैठो बेटर कॉलेज ऑप्शन के लिए। ओके, जो बेटर कॉलेज है उसी के लिए थर्ड मॉपअप राउंड में बैठो। ओके, तो यही बोलना था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव दिखाएंगे आप लोगों को कैसे आप लोग फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का रिजल्ट चेक करोगे एंड क्या क्या एक्शन करना पड़ेगा, सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी। तो यही बोलना था इस वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर।